प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। और आप सभी संतों ने धन्यकार दी और कुछ ने महात्मा ने लिखा मिस करा। दासी ने भी आप सबको बहुत मिस करा। तो सच्चे बादशाह आपके आशीर्वाद से आप जी नेपाल के समागम में ले गए दासी को। दासी तो वो समय याद कर रही थी कि जब बुराड़ी जाने तक का किराया नहीं होता था पास में। आज सतगुरु ने कितनी कृपा करी, ये सब आपके आशीर्वाद है संतों। आप जो इतना प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, स्वस्थ होने की दुआएं देते हो, खजाने भरने की दुआएं देते हो, हर तरह से आप जी दासी को भरपूर करते हो। तो ये सब वही कृपाएं हैं जो आपने दासी की झोली में डाली। सच्चे बादशाह दासी ने वहाँ पर आप सब संतों के लिए, सब के लिए, पूरे विश्व के लिए, जैसे दासी अक्सर बोलती है, मन में भाव होते हैं, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, सुदीक्षा माता जी का गुणगान हर घर में हो, ये ज्ञान की रोशनी हर घर में हो। यही झोली फैलाई दासी ने वहाँ पर सबके लिए, सतगुरु से रहमतें लेके आई, परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए। क्योंकि हम सब एक परिवार है, पूरा ही संसार एक पिता के बालक है हम। तो सासंग जी जब यहाँ से हम गए तो ट्रेन में गए थे सासंग जी, सब ने इतना सत्संग करा ट्रेन में भी सासंग जी कि गीत गाते हुए, नाचते टापते हुए ट्रेन में हम सब गए। फिर आगे सासंग जी जब रैक्सॉल में हमारी जो ट्रेन थी रुकी, वहाँ पर हम उतरे तो वहाँ पर सेवा दल महात्माओं ने बहुत अच्छा अरेंज कर रखा था, टेंट लगा रखे थे, अपना हमारी बैठने की जगह, लंगर की, और सेवा दल भाग भाग के हमारा सामान लेकर जा रहे थे। किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। सासंग जी, सतगुरु माता जी आपके आशीर्वाद से फूलों की तरह ले गई, फूलों की तरह आई। तो सासंग जी रैक्सोल में पहुंचने के बाद वहाँ पे फिर लंगर प्रसाद करा। फिर वहाँ से सासंग जी समागम ग्राउंड में फिर हम पहुँचे सासंग जी। वहाँ पर सासंग जी हमने फिर गेस्ट हाउस लिया, भरतपुरा गेस्ट हाउस। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर बना हुआ, और वहाँ के जो ओनर थे या वर्कर थे सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत हमारा ध्यान रखा। बाहर गार्डन भी था और जिसमें दासी ने वादियों को भी धर्मकार करा, पूरा दिखाया सासंग जी। अभी आप सब उसका आनंद लोगे सासंग जी। फिर आगे जाकर सासंग जी काठमांडू में जब ग्राउंड पर पहुंचे सासंग जी, वहाँ पे जो नेपाली महात्मा थे सासंग जी, सभी ने बैंड बाजे से स्वागत करने के लिए माता जी का, और नाच गाना सब जैसे नेपाली महात्मा करते हैं वैसे स्वागत के लिए तैयारी रखी। सेवा दल भी सासंग जी बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी सेवाएं निभा रहे थे। फिर वहाँ पर कंटीन थी जहाँ मौका मिला सेवा करने का, जहाँ दिल्ली वालों की सेवा थी सासंग जी। तो दासी भी वहाँ पर सासंग जी कंटीन में सेवाओं में 1-2 दिन ही गई दासी मार्केट, लेकिन मन में यही था भाव के समागम पर आए हैं। तो दासी फिर समागम पर ही रही, ग्राउंड में ही। सासंग जी बीच में जाते रहे होटल में, जब रात को जाना होता था 1-2 दिन वहीं रुकी दासी समागम पे ही सासंग जी। फिर गुरु वंदना, फिर सासंग जी गुरु वंदना पे भी इस तरह से नमस्कारी की लाइनें लगी हुई, संत महात्मा खूब नाच गा के सतगुरु माता जी को प्रसन्न कर रहे थे सासंग जी। अब हमने सासंग जी जब हमने वापसी ली तो काठमांडू पहुँचे, फिर रिसल में रैक्सोल में फिर से वही सासंग जी, उन्होंने हमारा वापसी में भी लंगर का अरेंज कर रखा, टेंट लगे हुए, वीआईपी रूम में स्नान करने का अरेंज रखा हुआ सासंग जी, चाय पानी कड़ी चावल सब प्रसाद वहाँ पर सासंग जी बहुत अच्छे से
जो हमारे इंचार्ज थे वो भी बहुत अच्छे थे, जो हमें बहनें ले गई, भाई ले गए, बहुत अच्छे से जिम्मेवारी से उन्होंने हमें प्यार दिया, बहुत हमारा ध्यान रखा। और सत्संग जी फिर एक दो जगह हम जहाँ गए थे वहाँ का भी सत्संग जी बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ लगा। विराट रूप में निरंकार को देखा। विराट कहते हैं घर के अंदर भी निरंकार है, बाहर निकले तो भी है। खुली वादियों में बहुत खुला खुला देखा सत्संग जी, सब बहुत खुश हुए। अब सत्संग जी फिर हमने सत्संग जी सेवा, सत्संग जी दासी क्या बताए, संतों का इतना शुक्राना करती है जिन्होंने इतना प्यार दिया सभी को और खुशी दी। उसी में ही सत्संग जी सारी कहते हैं ना, वो क्या शॉर्टकट में यही दासी कहेगी कि सच्चे बादशाह आपने तो बड़ी कृपा करी हम सब पर। कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम नेपाल जाएंगे। सत्संग जी वहाँ पर फिर आशीर्वाद भी आया सत्संग जी कि जैसे पहले महात्मा आशीर्वाद देते थे कि हवाई जहाज़ों में पूरी संगतें सब जाया करेंगी, आने वाले समय में आप सब संत भी सत्संग जी कृपाओं के पात्र बने। दातार यही कृपा करे कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखे और हम गुरुमत पे चलते रहें, रहमते लूटते रहें। और मन में सत्संग जी यही भाव दासी के कि सच्चे बादशाह आप इतना सब हमें समझा रहे हो, हर समय हम लाइव रहें। जब भी दासी थोड़ा सा भी गुस्सा करती है, दासी को बेटी आपकी बच्चे यही बोलते हैं कि मम्मी आप हर टाइम लाइव रहो। तो सत्संग जी ये सतगुरु माता जी की जो कृपाएं बसी हैं सत्संग जी। माता जी ने बताया कि अपने विचारों में कि एक शिष्य होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो अपने गुरु जी के पास जाता है, उसे बोलता है कि मुझे गुरु जी गुस्सा बहुत आता है। गुरु जी कहते हैं अच्छा गुस्सा करके दिखाओ। फिर सत्संग जी कहते हैं कि अभी तो मुझे गुस्सा ही नहीं रहा। शिष्य बोलता अभी गुस्सा ही नहीं आ रहा। फिर वो कहते हैं सतगुरु कि नहीं नहीं आप कह रहे हो ना आपको गुस्सा आता है, गुस्सा करके दिखाओ। बहुत बार जब ऐसे बोलते हैं तो सत्संग जी वो शिष्य हंस पड़ता है, कहता मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो सतगुरु फिर समझाते हैं यही मैं समझाना चाहता हूँ, असल मूल आपका मुस्कुराहट है जिसे कायम रखना है, संसार में कमल के फूल की तरह रहना है। जिस तरह से कहते हैं कि सत्संग जी कि माता जी ने समझाया कि एक जग पानी का है, उसमें से ट्रांसपेरेंट पानी हमें दिख रहा है, फिर कोई उस पर आकर एक कपड़ा लपेट देता है, फिर उसका थोड़ा ट्रांसपेरेंट कम हो जाता है, फिर दूसरा आके लपेट देता है, फिर तीसरा, ऐसे करते करते उसकी जो अपना मूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो पानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है उस पर कपड़े पे कपड़े जग पे चढ़ जाते हैं तो वो उसका मूल दिखाई ही नहीं देता। इसी तरह से हमारे दिलों में भी मैल चढ़ती जाती है जिस पे हमें पता नहीं चलता। सत्संग जी ये मैल दिलों के ही धोने आते हैं सतगुरु, हमें इस निरंकार प्रभु से मिलवाने आते हैं सतगुरु। इस निरंकार प्रभु का जो हमने घर देखा, कहते हैं सत्संग जी किसी ने बोला कि भाई ये घर किसका है, तो किसी बुजुर्ग महात्मा ने कहा ये हम भगवान के घर में रह रहे हैं। कोई जीते जी भगवान के घर में रहता है तो कोई कहता है हम बाद में जाएंगे। जिस तरह से हमें ये ज्ञान मिला निरंकार प्रभु ये हमारा घर है, दासी भी यही सोची थी यहाँ पे दासी जैसे अपने घर में है तो इस निरंकार प्रभु को देख रही है। तो जिस तरह से कहते हैं ना बड़े घर से कोठियाँ बंगले बने होते हैं, इस तरह से दासी जब निरंकार में नेपाल में गई, इतना विराट रूप देखा तो ऐसे लगा बहुत बड़े घर में आ गई दासी। ये असली मूल तो यही है हमारा ये निरंकार प्रभु जिसमें हमारी आत्मा ने जाना है सत्संग जी। इसका विराट रूप है। हम जीते जी कह देते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बना हुआ है, हमने भगवान को रखा हुआ है अपने घर में, हमने फलानी मूर्ति रखी है। लेकिन एक बुजुर्ग महात्मा ने यही बताया कि हम भगवान के घर में रहते हैं जो हमें घर दिया हुआ है।
ना कि हम उनके। ये हमें निरंकार प्रभु दिखाया, ये हमारा घर है, हम इसमें रहते हैं और जीते जी मुक्ति यही है कि अगर हम जीते जी मुक्ति पाना चाहते हैं तो हम गुरु मत पे रहें। सत्संग जी सतगुरु यही समझाते हैं। एक इंसान कहता है कि मुक्ति लेना है सत्संग जी 84 की योनियों से अगर हमें बचना है, नहीं तो सत्संग जी फिर इसी में आते जाते रहेंगे। अगर हम अपने आप को नहीं सुधारते, हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी शक्ति सच्चे बादशाह देते हैं, समझाते हैं कि खुद को संभाल ले, तुझे औरों से क्या लेना। फिर भी कहीं ना कहीं हम सत्संग जी सोचते हैं कि हमें दूसरों की कमियां ज़्यादा नज़र आती हैं, अपनी नहीं आती। सतगुरु यही समझाते हैं, दूसरों के गुण आगे रखो, अपने अवगुण। तो सच्चे बादशाह ने बहुत ही, राजपिता जी ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सत्संग जी गृहस्थी में भी सत्संग जी बहुत से होता है कि नेचर सबके अलग अलग होते हैं। हम छोटी छोटी बात पे कह देते हैं कि फलाना इंसान हमसे पूछ के नहीं गया, हमें बता के नहीं गया, हम आनंद खो देते हैं। राजपिता जी ने जो समझाया कि हम छोटी छोटी बातों में रह जाते हैं, अपना आनंद खो देते हैं। तो अपनी आनंद की अवस्था को अगर रखें, अगर हमारे मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं, सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम खुश रहते हैं। इसी बात को उन्होंने समझाया कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम अपने अकॉर्डिंग सबको चलाने की कोशिश करें। तो सत्संग जी ये कमियां जो भी हैं सतगुरु के दर पर आकर ही दूर होती हैं। तो दासी क्या बोले, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तो सभी संत महात्मा इस निरंकारी मिशन में प्यार बहुत मिलता है। ट्रेन में आए, दासी ने वहाँ भी चर्चा करी, बड़ा प्यार मिला, बच्चों ने बड़ा प्यार दिया। वहाँ होटल में कहीं गए, एक बिटिया गले लग के बहुत ही रोई, इतना उसको अच्छा लगा, फ़ोन नंबर भी दे दिया सत्संग जी। फिर नेपाल की बिटिया, उन्होंने भी सत्संग जी अपना फ़ोन नंबर दिया और उनकी जो मम्मी और बिटिया ने फ़ोटो खिंचाई साथ में। कहने का भाव ये है कि प्यार ही प्यार बांटना है तो प्यार ही मिलेगा, जो बांटेंगे वही मिलेगा। सत्संग जी सतगुरु के दरबार में रहमते ही रहमते, रहमते ही रहमते। वहाँ की नेपाल की ड्रेस पहनाई गई, जैसे बाबा जी को, सुंदर माता जी को पहनाते थे, और इसी तरह से राजपिता जी को उनको भी पहनाई गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दूध जलेबी का प्रसाद भी हुआ वहाँ पर, वहाँ भी बहुत नाच गाना हुआ सत्संग जी। तो जो नेपाली संत महात्मा बहुत ही सत्संग जी कृपालु दयालु, इतने खुश, इतने। दासी तो कहती सच्चे बादशाह हम तो इतना नहीं कर पाते जितना उन्होंने सत्कार नाच गा के किया, इतनी सुंदर सुंदर तैयार होके जैसे शादी में आते हैं ऐसी ड्रेसें मैंने। बहुत ही सत्संग जी सुंदर वातावरण वहाँ का। या आप संतों के आशीर्वाद से दासी तो यही अरदास करेगी सच्चे बादशाह सब पे कृपा बनाना, जैसे दासी पे बनाई, दासी को ले गए, सबको ले जाना परिवार सहित। आप जी अपनी कृपा बनाए रखना। वहाँ संत महात्मा कह रहे हैं दासी को कि महापुरुषों आप अकेले आ गए। दासी तो उस बहन की शुक्रगुजार है जिन्होंने फ़ोन करा और आप संतों ने कि भी वो ले गए। तो हैरान हो रहे थे क्योंकि दासी कभी अकेली गई नहीं सत्संग जी। फिर अब जब से निरंकार का ज्ञान लिया तो ये ताकत महसूस होती है कि साथ में फिर सत्संग जी कोई दासी नेपाली बच्ची के लिए कोई फैंसी ड्रेस ले गई थी कि माता जी के बर्थडे के लिए। वहाँ पर दासी ने बोल दिया उनको कि आपके लिए ड्रेस लाई हूँ, और उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, नेपाल में मिले ना। सत्संग जी अगले दिन दासी ढूंढ रही है, 2-2.5 घंटे ढूंढती रही उसी बच्ची को फ़ोटो दिखा के। ये फ़ोटो का हर बात में राज होता है। जो उन्होंने मम्मी और बेटी ने फ़ोटो खिंचाई थी उस फ़ोटो को दिखा दिखा के टेंटों में दासी 2-2.5 घंटे। फिर जब निराश हो गई दासी ने माता जी से कहा, माता जी ये मैं किसी और को भी दे सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब अपने हैं, लेकिन बच्ची को कल मैंने वादा करा था कि होटल में ड्रेस रह गई थी, मैं लेके आऊँगी, अब मैं कैसे करूँ। ये निरंकार देखो कैसे मिलवा देता है। 2-2.5 घंटे बाद जब दासी निराश होकर वहाँ टेंट से निकल रही, मन ही मन कह रही माता जी ऐसे लग रहा है एक जगह बैठ के थोड़ा रो लूँ, मन बहुत ख़राब है, देने को किसी को भी दे दूँ, पर बच्ची को वादा करा था दिल्ली जाकर भी मुझे बेचैनी रहेगी, वो इंतज़ार कर रही होगी कि आंटी आएगी और देगी।
सत्संग जी जैसे ही मन में ऐसे भाव आए, फिर साथ ही भाव आया कि नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता रोना तो दासी रोएगी नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जैसी आपकी मर्जी, दासी आपके पास नमस्कारी करने आ रही है, अब जैसे आपकी मर्जी हो। इतने में पीछे से आवाज आ गई, वो बिटिया डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, बोले कि ये बिटिया तो नहीं है। दासी ने कहा हाँ यही है। वो भी रोने लगी, दासी भी बहुत ही प्यार से। 2.5 घंटे बाद सत्संग जी पूरे में ढूंढ ढूंढ के, फिर एक टेंट में जब वो ढूंढ रही थी दासी, तो दासी को महसूस हुआ सतगुरु माता जी साथ हैं। आगे गई तो एक बच्चा बहुत बीमार था, वो बोले कि माता जी आ गए, माता जी आ गए। तो दासी ने चारों तरफ देखा तो कहते कि माता जी ने भेजा है आपको, आप माता जी आ गए, हम सत्संग नहीं जा पा रहे थे, बच्चा बहुत बीमार था और आपको माता जी ने भेज दिया। दासी ने जो सतगुरु ने करवाया, चनामत पिलाया, पानी था, गुरु घर का तो पानी भी प्रसाद है, सत्संग जी खाना भी प्रसाद है, पानी भी चनामत है। दासी ने वही बोतल ली और यही कहा चनामत पियो और सत्संग जी सिमरन करो, सच्चे बादशाह आपको संगत ले जाए। जब रात को दासी गई, वो बच्चा भी और मम्मी भी उसकी वहाँ पर पहुँचे हुए, बहुत मन में खुशी हुई। फिर उन्होंने सतगुरु माता जी के साकार रूप में भी दर्शन करे। फिर वहाँ पे एक बच्ची बेहोश थी, दासी फिर आ गई। दासी ने कहा सच्चे बादशाह इनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो दासी वहाँ से हाथ जोड़ के आ गई। फिर तो कहने का भाव ये है कि जो संतों के विश्वास होता है, ओत प्रोत मामला होता है, सत्संग जी दासी क्या बोले, बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही प्यार मिला। तो एक जुबान से गुण नहीं गा सकती दासी, धरती को कागज बना लें, समुद्र को शाही बना लें, पेड़ को कलम बना लें, फिर भी नहीं गुण गा सकते। तो सच्चे बादशाह हमेशा आप कृपा बनाए रखना, आठों पैर करें आराधना, यही है प्रार्थना। तो दातार आप सबको सारे सुख दे। फिर जैसे ही आप जी के चरणों में वीडियो रखेगी, क्योंकि अमेरिका वाली बहन भी, वो बिटिया जसलीन जी हैं, मीना जी हैं, जो दूर के महात्मा है, वो कहते हैं हम जा नहीं सकते, हम 20-20 साल हो जाते हैं दिल्ली आए। तो दासी के मन में यही भाव थे कि वो कहते हैं हम सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम हमारे घर ही सत्संग हो रहा है। तो सच्चे बादशाह ये आनंद की अवस्था सबकी बनाए रखे दासी समेत। जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संताएं टोलीच, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। सत्संग जी नेपाल के समागम की बहुत बहुत बधाई हो। आगे सत्संग जी रिलेटिव में भी कोई बहन अपना बोल रही थी कि हमें भी ले जाते, तो सच्चे बादशाह कृपा करना, जिस जिसका ध्यान है सबका ध्यान पूरे हो। अब मलेशिया में होना है तो सतगुरु माता जी कृपा करें। अब 24 तारीख को दिल्ली में है बुराड़ी में, तो आप जी कृपा बनाए रखना जी। सत्संग सेवा सिमरन सुख की झोली में देना, पूरे ही परिवार को गुरमत देना और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी। गुरुओं के सत्संग में गई थी रे, गुरुओं के सत्संग में चुनरी ओढ़ मैं तो तालों में गई थी, चुनरी ओढ़ मैं तो तालों में गई थी, पनिहारण बुझे कहाँ से लाई चुनरी, पनिहारण बुझे प्यारी सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।
आप जी के चरणों में शेष धन्यकार जी। शुक्रिया जी। काठमांडू पहुंच गए हैं। काठमांडू यहाँ लंगर की व्यवस्था हो रही है। धन्यकार जी। धन्यकार जी संतो जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी सेवादार आ गए। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी। काठमांडू पहुंच गए। आपको अच्छा लग रहा होगा बहुत। और सतगुरु माता का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो सत्संग जी वाकई फिर जब सतगुरु चाहेगा तब कृपा होगी। धन्यकार जी। यहाँ लंगर के लिए पंडाल में आ गए हैं काठमांडू में। धन्यकार जी। देखो महापुरुष लाए हैं प्रसाद। आप खाओ पहले बेटा और खाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ। प्यारी सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप जी के चरणों में शेष धन्यकार जी। शुक्रिया जी। काठमांडू पहुंच गए हैं। काठमांडू यहाँ लंगर की व्यवस्था हो रही है। धन्यकार जी। धन्यकार जी संतो जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी संतो जी। बाद में ले, हाँ मैं जरूर लूँगी बाद में। अभी एक बार बच्चों को धन्यकार जी सेवादार आ गए। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी। काठमांडू पहुंच गए। आपको अच्छा लग रहा होगा बहुत। और सतगुरु माता का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो सत्संग जी वाकई फिर जब सतगुरु चाहेगा तब कृपा होगी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। खुशी का माहौल ठट्ठा मारदा शुक्र मनाइए अज सारे ही दातार दा ज्ञान वाली चारे पासे ज्ञान वाली सारे पासे होई रोशनाइया नचो नचो जी नचो जी नचो हाँ नचो 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 रुत नचने दी आइया नचो 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 रुत नचने दी आइया जी नचो 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 रुत नचने दी आइया।
देखो पंडाल में आए हैं, बहनें डांस कर रही हैं, नाच रही है, खुश हो रही है। ये बहन शर्म कर रही है। लाइटिंग सिस्टम, एक मिनट, ये वर्दी वाली बहनें जा रही है महापुरुषों। हमारी एक बहन ने भी वर्दी पहनी हुई है। और धन्यकार जी, धन्यकार जी। इससे बादल माता जी आने वाले। प्रेम की ऐसी बंसी बजाए, प्रेम की ऐसी बंसी बजाए, रूह रानी दीवानी हो जाए। प्रेम की ऐसी बंसी बजाए, रूह रानी दीवानी हो जाए। मेरे सतगुरु के दर जो जाए, नैया भव से किनारे हो जाए। ये है ऐसा मिशन निरंकारी, ये है ऐसा मिशन निरंकारी। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। ये है ऐसा प्रीति की लत मोहे ऐसी लागी कि हो धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी, बलि बलि जाओ धन्यकार जी। कि मैं जाऊं वारी वारी। तेरी आँखी प्यार में कितों ऐसी लियावा वो जुबान में, कितों ऐसी लियावा वो जुबान में। मैं तेरा निभाना कोई नहीं जाना, मैं तेरा निभाना कोई। चौरासी वाला बंदा जो शीश झुकांदा ਏ और रब ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਏ, जो शीश झुकांदा ਏ और रब ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਏ। पीरां दा पीर शाही फकीर शाही फकीर। अभी माता जी दूध जलेबी का प्रसाद देकर गए हैं। इस ऐसी जाग लंगर में लगाई हम आए हैं। मेरे जाग पे सब ने लंगर पाग। इस ऐसी जाग लगाई मेरे जाग पे ने पाग। 10:30 बजे आके मेरे तोते गए सब दाग लाटरी खुल गई है, गरीबी खुल गई है, लाटरी खुल गई है। पहाड़ी इलाका सारा नगर कोट जाने का। पूरी की तो वैसी एक दो जगह इतनी है, ऐसी वो नहीं है इतनी। अगे लगाना तुसी वर्दी बदलाओ, दूसरे कपड़े पाओ। धन्यकार जी महापुरुषा जी। देखो पंडाल में सब संत महात्मा, और आज दूध जलेबी का प्रसाद है। माता जी आ रहे हैं, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। मेरी वर्दी पै गई। तो बहुत बहुत बधाई हो धन्यकार जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी।
बहुत स्वागत है। आप जैसी शक्ल की बहन है हमारे वहाँ हाँ जी। दिल्ली में। अच्छा ये पहाड़ी है हमारी। आपकी हाँ जी, मतलब फेस हमारा राष्ट्रीय मिलता है। पोशाक है ना ये नेपाल की। और मैं एक बच्ची के लिए ड्रेस लाई हुई हूँ, वो इस बच्ची को पूरी आएगी। अच्छा गिफ्ट लाई हुई हूँ कि जिसको पूरी आएगी, इसको बहुत पूरी आएगी। तो मैं कहाँ मिलूँ आपको? कल मिलूंगी, यहाँ पे मिलोगे कल? हाँ जी चरण में। अच्छा एक मिनट। भएको छ रमाइराख्नु भएको छ आनन्द लिइराख्नु भएको छ यहाँ पनि हेर्न चाहनुहुन्छ रमाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाल्नुहोला विशाल भव्य कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्नो पुण्यको लागि म यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु र आफ्नो भाषा आफ्नो कला संस्कृति यहाँ गर्न चाहनुहुन्छ यो पिछोडको भूमिका पनि आउनुभएको छ कुनै आमाले आफ्नो नाचका माध्यमद्वारा पोसाक वीडियो बनाइए वीडियो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मन प्रेमले भन्नुहोस्। अच्छा जी। नेपाल के महापुरुष सुंदर सुंदर सब कुछ किया है। ये बिटिया है प्यारी। धन्यकार जी 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 धन्यकार जी। धन्यकार जी वापसो। धन्यकार जी डांडिया खेल रहे हैं यहाँ पे महापुरुष। आप जी देखिएगा। धन्यकार जी धन्यकार जी महापुरुषो जी धन्यकार जी धन्यकार जी। आप जी की यूट्यूब पे जानिए सारी वीडियो ये आप देख सकोगे अपना। धन्यकार जी धन्यकार जी धन्यकार जी। दासी यूट्यूब पे है किरण नागपाल के नाम से, उसमें आपकी सारी वीडियो आएंगी। कौन सा बहन जी? किरण नागपाल। बस किरण नागपाल। हाँ आध्यात्मिक चैनल आध्यात्मिक चैनल किरण नागपाल क्या जी महापुरुष जी? यूट्यूब पे दासी है। प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी हुई है सारी सच्ची सच्ची। धन्यकार जी
माता जी की स्टेज सजी हुई है। पंडाल में आ रहे हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इनकी तो बना सकते हैं ना। थोड़ी सी आगे लो, गाड़ी बैक करो। अच्छा अच्छा धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। बहुत बहुत बधाई हो। नेपाल की नगरी में आए सतगुरु खुशियाँ देने और हमें भी मौका मिला आप सबके दर्शन करने का। दासी दिल्ली से है, दिल्ली से आप जी नेपाल से। शुक्रिया, आपकी नगरी में बहुत प्यार मिला हमें। धन्यकार जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। सुंदर लग रहे हो। आपकी दूर देश विदेश तक जानी है ये फोटो में। वाह जी वाह, धन्यकार जाएगी आपकी देश विदेश दूर तक। धन्यकार जी, धन्यकार बेटा, धन्यकार जी। आप जी कहाँ से हो महात्मा जी? दिल्ली से। दासी भी दिल्ली से है, रोहिणी से जी। अरे वाह, धन्यकार जी, धन्यकार जी। सेवा दे निरंकारी एग्जीबिशन ग्राउंड में आने। धन्यकार जी। दासी पश्चिम बंगाल से आया। दासी एक गीत रख रहे हैं, त्रुटि होने से दासी की दासी समझकर क्षमा करना। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु देव का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना, सतगुरु को एक दे समझना, भूल है या ज्ञान है। सतगुरु मैया, सतगुरु होता ज्ञान है। वचन गुरु के गुरु होता है, वचन गुरु के गुरु होता है। गुरु वचनों का पालन हो, गुरु वचनों का पालन हो। गुरु के शिक्षाएं गुरु है, गुरु के शिक्षा धारण हो, गुरु के शिक्षा धारण हो। सतगुरु देव का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु देव का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। धन्यकार जी, धन्यकार जी। संतोष जी दासी काठमांडू के पंडाल में आई तो ये बहनें मिली, बहुत प्यारी प्यारी बहनें सतगुरु से जुड़ी हुई। तो बस इनके मन के भाव गीत रूप में आप जी के चरणों में जब दासी आएगी फिर रखेगी। धन्यकार जी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथ संगत जी हमारी अब वापसी हो रही है और ये हमारे संत महात्मा, हम ट्रेन में बैठे हैं। मैं आई हूँ इनसे मिलने, मेरी सीट कहीं और है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम गीत गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो थोड़ा आप भी इनके साथ रहमत लूटो। आप भी चलो गाओ जी। नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने।
नचांगी ते गावांगी मैं। हाथ खोलो, हाथ खोलो। नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी मैं। आज तेरे थोड़ा सा आप भी कर लो, बैठे बैठे कर लो, बैठे बैठे कर लो, सबकी वीडियो आएगी, नचांगी ते आपकी देश विदेश जाएगी। तेरे सामने। बाहर के संत महात्मा बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सत्संग नहीं जा पाते। वो दासी को बताते हैं 20-20 साल हो गए हम नहीं जा पाते, वो नहीं जा पाते, इसलिए वो खुश होते हैं जब उनको ऐसी चीजें भेजती है दासी। बताइए। पूरा तो नहीं, 2 लाइनें ही भेजी जाती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फिर लंबी वीडियो हो जाती है। तो बहुत कृपा करिए आपने, धन्यकार जी।